हेलो एवरीबॉडी, मैं एस.के. पांडे, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री, आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं कला संस्कृति के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, इसे टॉपिक तो ना कहें बल्कि एक छोटे से सेक्शन जो आपके प्रारंभिक परीक्षा इस वर्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हों या अन्य राज्य स्तरीय लोक सेवा आयोग का एग्जाम दे रहे हों, हर जगह पर आप देखें तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की जो संभावना है वह बहुत ही प्रबल है। तो आज मैं उसी से संबंधित यहाँ पे प्रश्न आपको यानी उन छोटे से सेक्शन पर चर्चा करूंगा। जिसमें कोई समस्या हो तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज मैं यहाँ जो चर्चा कर रहा हूं वह है चित्रकला के अंतर्गत एक आधुनिक चित्रकला की शैली जिसे कालीघाट चित्रकला के नाम से जाना जाता है। देखा जाए तो कालीघाट पेंटिंग जो है वह लोक कला का उदाहरण है और यह जो कालीघाट पेंटिंग है यह आपके बंगाल से संबंधित है। जैसा कि नाम से ही आपको यह स्पष्ट हो रहा है कि इस चित्रकला की जो परिपाटी रही होगी वह प्रारंभिक चरण में कहीं न कहीं धार्मिक रही होगी, क्योंकि बंगाल में कलकत्ता के आसपास जो कलकत्ता में काली मंदिर है, उसी काली मंदिर के इर्द गिर्द आधुनिक भारत में, आधुनिक भारतीय संदर्भ में चित्रकला की एक नई कला शैली विकसित हुई जिसे कालीघाट पेंटिंग के नाम से, कालीघाट चित्रकला के नाम से जाना जाता है। यहाँ आप देखें तो इसकी शुरुआत प्रायः मानी गई कि 19वीं 20वीं शताब्दी में यह चित्रकला की नई शैली का उद्भव हुआ। पहले से भी आप देखें तो ऐसा नहीं है कि इस चित्रकला की उत्पत्ति कोई अचानक से हुई हो, क्योंकि हमारी संस्कृति में आप देखें तो धर्म और धार्मिक संस्थानों की एक अहम भूमिका रही है। और जो भी धार्मिक संस्थान हैं वह केवल धर्म से ही संबंधित या जो धार्मिक स्थल हैं उनका केवल योगदान धर्म के क्षेत्र में ही नहीं रहा, बल्कि धर्म के अलावा भी आप देखें तो धर्मनिरपेक्ष संदर्भ में भी उनकी भूमिका हम देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप देखें तो हमारा जो भी धार्मिक संस्थान है वह हमारी कला को भी प्रश्रय देने का काम किया, चाहे कला का कोई भी रूप हो, चाहे वह स्थापत्य कला हो, मूर्ति कला हो, नृत्य कला हो, संगीत कला हो या फिर चित्रकला हो। आप सभी कलाओं को देखें तो कहीं ना कहीं भारत के संदर्भ में आप देखेंगे कि यह धर्म विशेष से जुड़े रहे हैं और धार्मिक जो संस्थान हैं वही इनके उद्भव के केंद्र भी माने गए हैं। इसी संदर्भ में हम लोगों को कालीघाट पेंटिंग को भी देखना है। अब कालीघाट पेंटिंग जो है, इसके जो चित्र जो हैं वह आपको पटचित्र के नाम से जाने जाते हैं। पटचित्र यानी जो कपड़े के ऊपर जो चित्रकारी की जा रही है, क्योंकि ऐसे भी आधुनिक भारत में चित्रकला की जो नई शैली जो हमें दिखाई देती है यह आपको लघु चित्रकला की शैली है, क्योंकि प्राचीन काल में जो चित्र थे और वह चित्र आपको लघु चित्र के रूप में नहीं बल्कि वह भित्ति चित्र के रूप में थे, जिनका शरण स्थल भी धार्मिक केंद्र ही था, जिसमें राजा महाराजाओं के द्वारा उन चित्रकारों को प्रश्रय दिया जाता था और वह बड़े व्यापक स्तर पर हमें प्राप्त होते हैं। जैसे आप अजंता की गुफा चित्र को देखें, एलोरा की गुफा चित्र को देखें, एलिफेंटा की गुफा चित्र को देखें, बाघ के गुफा चित्र को देखें, शीतलवासन के चित्र को देखें, तो ये सारे चित्र जो हैं, यह सारे चित्र आप देखें तो ये भित्ति चित्र के रूप में हैं, जो बड़े स्तर के हैं, सभी धर्म विशेष से संबंधित रहे हैं और सभी को राजाओं के द्वारा
तदयुगीन शासकों के द्वारा उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता रहा। लेकिन आज जिस चित्रकला की मैं चर्चा कर रहा हूँ, इस चित्रकला को कोई राजा महाराजा ने प्रश्रय नहीं दिया, बल्कि इसका विकास ऐसे समय में हो रहा है जब आपको भारत की राजनीतिक क्षेत्र में आप देखें तो शून्यता की स्थिति थी, तो वहीं आर्थिक क्षेत्र में देखें तो एक प्रकार से सारी व्यवस्थाएं सिमटी हुई थी। ब्रिटिश साम्राज्य धीरे धीरे स्थापित हो रहा था। अब यह जो चित्रकार थे, क्योंकि ये आपको कपड़े पे चित्रकारी किया करते थे, इसलिए इन्हें पटुआ के नाम से भी जाना जाता था। पहले ये चित्रकारिता आपको धर्म विशेष से संबंधित था, जिसमें हमारे पौराणिक महाकाव्यों को आधार बनाकर आपको चित्रांकन किया जाता था, और उन्हीं चित्रों को वे कोई धार्मिक अनुष्ठान में या पर्व त्योहार के समय में उन चित्रकारों के द्वारा उन चित्र कृतियाँ को दिखाकर और उसके बाद उससे संबंधित आपको गीत का गान किया जाता था। इसमें जो पटुआ जो थे, उन्हें यह माना जाता था कि वे आधे हिंदू और आधे मुस्लिम, यानी उनमें दोनों का समन्वय देखने को मिलता था। आगे चलकर यही जो पटुआ हैं, जो आपको चित्र जो पटचित्र बनाया करते थे, तो इसके नाम से भी आप देखें तो चित्रकला की यह जो शैली है, जो हम कालीघाट के रूप में देखते हैं, तो यह आपको बंगाल में पट कहलाने वाली इस चित्रकला को पटुआ कला के नाम से भी जाना जाने लगा। यह जो चित्रकला की जो शैली है, यह आप देखें तो इसे ब्रिटिशों के द्वारा समर्थन दिया जा रहा है, क्योंकि पहले जो चित्रकार थे वे आपको धार्मिक विषय से संबंधित ही चित्र बनाया करते थे। लेकिन जब उन्हें आजीविका की समस्याएं होने लगी और उन चित्रों के खरीदार जब नहीं मिल पाए, तब उन्होंने तदयुगीन समाज की, आधुनिक समाज की चित्रवृत्तियों को बनाना प्रारंभ किया, और वे छोटे छोटे चित्र बनाया करते थे। इधर ब्रिटिश साम्राज्य भी अपने राजनीतिक प्रभाव को स्थापित कर रही थी, और इसीलिए ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा जब राजनीतिक प्रभाव को स्थापित करने की कोशिश की जा रही थी, तो ब्रिटिश भी चाहते थे कि वे हमारे भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में अपने आप को स्थान दे सकें और भारतीय आम जनमानस के बीच में अपनी पैठ को स्थापित कर सकें। तो उन्होंने भी इस कला को संरक्षण देना प्रारंभ किया, क्योंकि यह जो चित्रकार थे वे चित्रकार उसी मंदिर के आसपास, काली मंदिर के आसपास चित्र बनाने का काम किया करते थे, और यह चित्र धीरे धीरे आपको पटचित्र के रूप में प्रसिद्धि पाती गई, और तदयुगीन समाज का चित्रण इस चित्र के अंतर्गत हमें दिखाई देता है, जिसमें आधुनिकता की भी दर्शन होगा, लोक जीवन का भी दर्शन होगा, लोक संस्कृति का भी दर्शन हो रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो कालीघाट जो चित्रकला है, कालीघाट पेंटिंग, तो इसको आप देखें कि कालीघाट चित्रकला की जो शुरुआत है वह 19वीं-20वीं शताब्दी में काली मंदिर के आसपास में ही यह आपको एक नई कला शैली विकसित होती है। दूसरी ओर आप देखें तो यह जो चित्र हैं प्रारंभिक चरण में यह धार्मिकता को समाहित किए हुए हैं, जिसमें आपको धर्म विशेष से संबंधित पौराणिक महाकाव्यों को आधार बनाकर ही चित्र आपको बनाए जा रहे हैं, जिसमें चाहे काली का चित्र हो, चाहे दुर्गा का चित्र हो, सीताराम का चित्र हो, या राधे कृष्ण का चित्र हो, या फिर आप देखें तो प्रदर्शन करते हुए हनुमान का चित्र, यानी उस प्रकार से आप देखें तो कारनामे दिखाते हुए हनुमान का जो चित्रांकन है, यह भी आपको कालीघाट पेंटिंग से हमें दिखाई देता है, जिसमें हनुमान को आपको सजीवन पर्वत उठाए हुए, हनुमान को आपको सीना चीड़े हुए, तो इस प्रकार से कारनामे दिखाते हुए हनुमान का भी चित्रण है। बहुत ही ध्यान से इसे समझना है। दूसरा आप देखें तो यहाँ से जो चित्र हैं वह धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक जो हमारी भावनाएं हैं, उन सामाजिक भावनाओं को समाहित किए हुए आगे चलकर जो चित्र हैं वे चित्र अब सिर्फ आपको धार्मिक चित्र ही नहीं बन रहे हैं, बल्कि साथ साथ आप देखें तो धर्मनिरपेक्ष एवं सामाजिक जो हमारी जो संवेदनाएं हैं, उन सामाजिक संवेदनाओं को भी समाहित किए हुए चित्र यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ आप देखें तो यहाँ से जो चित्र हैं वह चित्र आप देखें तो जो चित्र बनाए जा रहे हैं उन चित्रों में आप देखते हैं कि वैसे चित्र भी हैं जिसमें आपको बदलते हुए समाज के परिवेश में चित्र बनाए जा रहे हैं, जिसमें कपटी जन जो हैं या जो बड़े बड़े जो लोग हैं, अमीर लोग हैं, उन अमीर लोगों को आपको मजाक बनाते हुए भी चित्रकारिता आपको वहाँ पे
की जा रही है। तो इस प्रकार से भी चित्र हमें प्राप्त हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ आप देखें तो यह चित्र में आप देखें तो आधुनिकता का भी दर्शन होगा, जिसमें आपको चित्र जो हैं वे आपको बदलते हुए जो समाज है, बदलती हुई जो परिवेश है, उस बदलती हुई परिवेश में चाहे वह पुरुष हो चाहे महिला हो, तो उन आधुनिकता के साथ उनका चित्रांकन इस कालीघाट पेंटिंग में किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि कालीघाट पेंटिंग के अंतर्गत आप देखें तो यहाँ से जो चित्र हमें प्राप्त हो रहे हैं उसमें आप देखें तो जो आधुनिक समाज है उसमें आपको उस प्रकार से भी चित्र हमें प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें जमींदार के साथ शराब पीती हुई महिला, तो वैसे चित्र भी, यानी बदलते हुए समाज, बदलती हुई अर्थव्यवस्था, बदलती हुई राजनीतिक व्यवस्था का हमें चित्रांकन के माध्यम से इसकी जानकारी प्राप्त हो रही है। ऐसे भी चित्र हो या साहित्य हो या कला का कोई भी रूप हो, आप देखें तो वह समाज को आपको दर्शाने का काम करता है। उस समय की सामाजिक अवस्था का हमें उससे बोध होता है, उस समय की राजनीतिक अवस्था की हमें जानकारी मिलती है, उस समय की कलात्मक अनुभूति की हमें जानकारी मिलती है। आप किसी भी समय को देख लें, किसी भी कला के रूप को आप देखें तो वहाँ से आपको उस समय की सारी व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त होती है, और यह व्यवस्था की जानकारी में कला के इसी रूप से प्राप्त हो रही है। उसी प्रकार आप देखें तो कालीघाट जो चित्रकला है उस चित्र से आपको वैसे चित्र भी मिल रहे हैं जो बदलते समाज में, जिसमें एक अछूत को आपको पुजारी के साथ बैठा हुआ दिखाया जा रहा है। तो किस प्रकार से समाज में परिवर्तन हो रहा है, किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है, उसका चित्रांकन हमें कालीघाट चित्रकला से प्राप्त हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ आप देखें तो यहाँ जो पट चित्र है, क्योंकि यह विषय मुख्यतः पट चित्र ही है, जबकि पट चित्र में आप देखें तो जो बैकग्राउंड होता है उस बैकग्राउंड को आपको कलर किया जाता है, लेकिन कालीघाट चित्रकला की एक अपनी विशेषता है कि इसका जो बैकग्राउंड है वह चित्र के बैकग्राउंड में आप देखें तो वह कलरलेस है, उसमें किसी प्रकार के आपको कलर नहीं किए गए हैं। इसके साथ ही साथ आप देखें तो इसमें बोल्ड ब्रश का इस्तेमाल किया जा रहा है और प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें प्राकृतिक रंग के रूप में अगर पीले रंग को बनाना है तो उसके लिए हल्दी का इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर आपको हरे रंग को बनाना है तो उसके लिए वनस्पति पौधों का इस्तेमाल किया जा रहा है, काले रंग को बनाना है तो उसके लिए कालीख का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरीके से प्राकृतिक जो हमारी जो आपको जो रंग हैं उन प्राकृतिक रंगों का ही इस्तेमाल कालीघाट चित्रकला के अंतर्गत प्राप्त होता है। साथ ही साथ आप देखें तो कालीघाट चित्रकला को आपको इसे जीआई टैग भी प्रदान किया गया है इसकी प्रसिद्धि को देखते हुए, और इसके चित्र जो हैं वह हमें विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम जो लंदन में अवस्थित हैं उसमें हमें यहाँ से दुर्लभ चित्र जो भी हैं वह चित्र हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। यहाँ से बने चित्रों को आप यदि देखें तो चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बदलती हुई सामाजिक राजनीतिक अवस्थाओं का दर्शन हमें इस चित्र के माध्यम से हो रहा है, जिसमें चित्र आपको छोटे आकार के बनाए जा रहे हैं, जिसमें आपको धार्मिक चित्र हैं तो साथ ही साथ धर्मनिरपेक्ष चित्र हैं, जिसमें आपको लोक जीवन के चित्र हैं। तो इस प्रकार से कालीघाट चित्रकला के अंतर्गत ये सारे चित्र हमें प्राप्त होते हैं। तो यह हम लोगों ने कालीघाट चित्रकला के अंतर्गत उन सारी चीज़ों को देखा और इसे समझा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।